जय हिंद दोस्तों। देखिए 2024 के इस बजट में एक बहुत बड़ा नया चीज आपके लिए लाया गया है। देखते हैं कि आप गांव में हो या फिर शहर में हो या फिर कहीं भी हो, सबसे ज्यादा विवाद और केस देखा जाता है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड विवाद होते हैं। और ये इतना ज्यादा मामला बढ़ता जा रहा है कि लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहते हैं। इसी को देखते हुए आखिर कमी क्या है? कमी यह है कि अपने यहाँ क्या है, पूरे देश की बात बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश में जमीन को लेकर कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसमें विवाद नहीं हो। इस तरह की व्यवस्था है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों के लिए लोग विवाद कर लेते हैं। तो जमीन को एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म देने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। सरकार ने घोषणा किया है, अभी इसी बजट में निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है हमारे देश के, जो बजट लाई थी उसमें यह चीज भी था कि अब क्या है कि भू आधार लोगों को बनाया जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपका जैसे आधार कार्ड है आपके पास, और उससे क्या होता है कि आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट, कोई सरकारी योजना, कुछ भी है, सारा चीज उससे लिंक होता है। यहां तक कि आपका वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड भी लिंक रहता है। तो आधार से आप सारी चीजों को लिंक कर लेते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता है, गड़बड़ी नहीं होती है। इसी प्रकार से सरकार ने क्या किया है कि जमीन के लिए भी एक आधार कार्ड जारी करने जा रही है जिसका नाम रहेगा भू आधार नाम रहेगा। और उसमें क्या है कि आपके नाम से आपका जितना भी प्रॉपर्टी है वो सारा भू आधार में लिंक रहेगा। जैसे कि आपके नाम से 2 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है, 4 प्लॉट है, वो आपके आधार कार्ड से लिंक होकर भू आधार में लिंक रहेगा। और क्या है, भू आधार का नंबर अलग रहेगा, वो 14 अंक का एक नंबर जारी किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा आपका आधार कार्ड जो रहता है उस पर भी 12 अंक का नंबर रहता है। आपका आधार नंबर 12 अंक का रहता है, तो उसी से आपकी पहचान होती है। इसी प्रकार से भू आधार का 14 अंक का नंबर रहेगा, सेम आधार कार्ड ही रहेगा वो, और 14 अंक का उस पर उसका पहचान नंबर रहेगा। और उसी में आपका सारा डिटेल्स रहेगा। जैसे आधार पे आपका नाम रहता है, आपका फादर्स नेम रहता है, आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, आपका एड्रेस रहता है, इसी प्रकार से आपके भू आधार पर आपका नाम रहेगा, आपका फादर्स नेम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा। उसके बाद उसमें जो चिप रहेगा या QR कोड रहेगा, वो दोनों में आपके सारे डिटेल्स रहेंगे। सारे डिटेल्स आपके नाम से जितने भी प्रॉपर्टी है, आपके पास 4 प्लॉट है, 5 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी है, जितनी भी रजिस्ट्री आपके नाम से रहेगी या फिर आपके पैतृक संपत्ति आपके नाम पर होकर आएगा, जहां आपका रसीद कट रहा है, हाउस टैक्स कट रहा है, मालगुजारी रसीद कट रहा है, राजस्व रसीद कट रहा है, तो वो अगर आपके नाम से कट रहा है, आपके नाम से रिकॉर्ड है, तो वो सारा प्रॉपर्टी एक ही जगह पर भू आधार में ऐड रहेगा, लिंक रहेगा। अब आप छुपा नहीं सकते। पहली नंबर बात तो छुपा नहीं सकते। अब इससे फायदा आप क्या होगा इससे फायदा आपको ये होगा कि विवाद खत्म हो जाएगा। मतलब आपकी जो भी प्रॉपर्टी आपके आधार में दिखेगा, भू आधार में दिखेगा। आप एक बार अपना नंबर डालेंगे या फिर स्कैन करेंगे, आपको दिखा देगा वहां पर कि आपका ये प्लॉट है, आपके नाम से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा, कभी आप अपने प्लॉट को बेच रहे हैं, अब जिससे आप प्लॉट को बेच रहे हैं, जो व्यक्ति खरीदने आएगा, आपके प्लॉट लेना चाहेगा, उसको ज्यादा आप ताम झाम नहीं करना पड़ेगा। ये खतियान चेक कराओ, खतौनी चेक कराओ, या तहसील में जाओ, रिकॉर्ड निकालो, ऑनलाइन रिकॉर्ड निकालो, ये सब सारा झंझट खत्म हो जाएगा। अभी क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया है सारा रजिस्ट्रेशन, जो जमीन रजिस्ट्रेशन होता है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है, वो ऑनलाइन भले ही कर दिया गया है, लेकिन उसमें भी रिकॉर्ड में त्रुटियां हो जाती है, उसमें भी रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, यहाँ कुछ है, वहां कुछ है, तहसील में कुछ है। लेकिन यहाँ क्या होगा, भू आधार में सारा जगह से मैचिंग करके यहाँ पर फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, और यहाँ जिसका सही है वहाँ हर जगह सही है। तो मैं बता रहा था आपको कि जमीन बेचने जा रहे हैं आप, अब जिसको लेना है वो क्या करेगा, आपका सिर्फ भू आधार देखेगा, वहां पे रिकॉर्ड देखेगा, अगर आपके नाम से ये प्लॉट है वहां पे सब चीज पता उसको चल जाएगा, कितना रकबा है, कितना क्षेत्रफल है, कितना जमीन है, किसके नाम से, सारा पता चल जाएगा। वो तो ऑलरेडी सीधा पता चलेगा कि आपके नाम से है, तभी आपके भू आधार में, दूसरा के नाम से तो हो ही नहीं सकता। तो आपको बेचने में बिल्कुल आसानी होगी, लेने वाला का भी शंका दूर हो जाएगा, आपको बेचने वाला का भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, उस जमीन पर कभी किसी का कोई विवाद नहीं होगा। और जैसे ही उस प्रॉपर्टी को, जमीन को आप बेचेंगे, तो आपके भू आधार से वो रिकॉर्ड खत्म होकर जो ले रहा है उसके भू आधार में चला जाएगा, क्योंकि भू आधार सबके पास रहेगा, हर व्यक्ति के पास रहेगा जिनके पास जमीन है, चाहे वो 10 गज का ही प्लॉट है, चाहे 10 कट्ठा का प्लॉट है, चाहे 10 बीघा का प्लॉट है, चाहे एकड़ों में उनका जमीन है, थोड़ा भी प्लॉट है तो उनके नाम से एक भू आधार जरूर बनेगा।
और जैसे जैसे वो प्लॉट लेते जाएंगे सारा ऐड उसमें होता जाएगा एक जगह, और जैसे जैसे बेचते जाएंगे वो उसमें से लिंक होकर जो लेगा उनके भू आधार में ऐड होता जाएगा। बहुत ही आसान प्रक्रिया किया जा रहा है, मतलब ये जमीन पूरे के पूरे एकदम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, और ये लड़ाई जो होती है, विवाद जो होता है, वो लगभग खत्म होने के कगार पे हो जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि देखिए, जिसका भी जमीन है उसका मालिक का नाम स्पष्ट रहना चाहिए, वहां पे स्पष्ट रहेगा, और हर व्यक्ति की मजबूरी हो जाएगी कि अपना नाम स्पष्ट करेगा। जैसे पैतृक संपत्ति आपके दादा के नाम से है, पिताजी के नाम से है, परदादा के नाम से प्रॉपर्टी, और वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि भाइयों ने बंटवारा ही नहीं किया, चाचाओं ने बंटवारा ही नहीं किया, और एक दूसरे से विवाद करते रहते हैं, उसको बांट के नहीं दे रहा है, उसको बांट के नहीं दे रहा है, उसको बांट के नहीं दे रहा। अब क्या है, जब भू आधार बनने की प्रक्रिया शुरू होगी तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी, भाई बंटवारा करना ही है। बंटवारा नहीं करोगे, अपने नाम से नहीं कराओगे आप बंटवारा करके रिकॉर्ड, तब तक आपका भू आधार बनेगा नहीं, और भू आधार बनेगा नहीं फिर आपकी जमीन का वैल्यू ही नहीं होगी, कोई खरीदेगा ही नहीं, उस जमीन को आप बेच ही नहीं सकते हैं। तो भू आधार आने से क्या होगा कि आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप जो विवाद में पड़े हुए हैं, भाइयों में चाचाओं में बंटवारा नहीं कर रहे हैं, आप मिल बैठ के आराम से बंटवारा कर लेंगे, मिल बैठ के जाके आराम से अपने अपने नाम से जाकर रजिस्ट्री करा लेंगे, फिर तहसील में जाकर लिखित रूप से आप बंटवारा कर लेंगे। उसी रिकॉर्ड के आधार पर अपने अपने नाम से सबका भू आधार बन जाएगा। क्योंकि भू आधार का मतलब ये नहीं कि पिताजी का जमीन आपके भू आधार में रहेगा, आपके दादाजी का जमीन आपके भू आधार में रहेगा, आपके परदादा का जमीन आपके भू आधार में रहेगा। भू आधार आपके नाम से होगा, और आपके नाम से प्रॉपर जो जमीन रहेगा वही आपके भू आधार में रहेगा। चाहे उस जमीन को आपने खरीदा हो, चाहे वो जमीन आपको किसी ने गिफ्ट में दिया हो, या जमीन वो आपको दान में दिया हो, या वो जमीन वसीयत के द्वारा आपको मिला हो आपके नाम से, या फिर आपके दादा परदादा के नाम वाला जमीन आपके नाम से हुआ, तभी जाके भू आधार में आपका ऐड होगा। और वो जो एक बार ऐड हो गया आपके नाम से, वो फिर वो आपकी हो गई, उसको कभी कोई मिटा नहीं सकता है, कोई हड़प नहीं सकता है, कोई रिकॉर्ड को इधर उधर कर नहीं सकता है, क्योंकि ये एक आधार कार्ड की तरह एकदम लॉकिंग सिस्टम रहेगा आपके आधार के अंदर का। ये नहीं कि कोई देख भी सकता है, जब तक आप दिखाएंगे नहीं अपना फिंगर के द्वारा या फिर आप अपना OTP के द्वारा, तब तक उस रिकॉर्ड को कोई देख भी नहीं सकता है कि किसके नाम से है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये कब से शुरू होगा, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार के तरफ से कहा गया है कि ये अगले 3 वर्षों के अंदर में, मतलब 3 वर्षों के अंदर, समझ रहे हैं, 2024 से 25, 26, 27, जुलाई 2027 हो या अगस्त 2027 हो या दिसंबर 2027 हो, 3 सालों के अंदर में ये काम को पूर्ण कर लिया जाएगा, इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके लिए क्या कराएगी सरकार, आने वाले समय में इसके लिए पहले सर्वे कराएगी। हर व्यक्ति के घर पे लोगों को भेजा जाएगा, सरकारी अधिकारी को भेजा जाएगा, और वहां सर्वे कराया जाएगा। सर्वे का मतलब ये नहीं कि एक बार में ही सर्वे पूर्ण हो जाएगा, सर्वे की भी प्रक्रिया होगी, 2 से 3 बार 4 बार इसका सर्वे होगा। जब तक कि सही डाटा नहीं मिल जाए तब तक भू आधार नहीं बनाया जाए। तो सर्वे होगा, फिर आपकी जमीनों की मैपिंग होगी, सारा चीज आपका डिटेल्स, आपका कागजात का जीरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी देखा जाएगा, और सारा चीज उसमें मिलाया जाएगा, तब जाके आपका भू आधार बनेगा। क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी की संभावना ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा नहीं कि आपके पिताजी के नाम से जमीन है आपके नाम से भू आधार बन जाएगा, बनेगा ही नहीं। जो सर्वे करने जाएगा वो सारा डिटेल्स पता करेंगे कि ये जमीन आपके पिताजी के नाम से, आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, कितने इसमें वंशज है, क्या सब में बंटवारा हो गया हुआ, आपका वंशावली देखेंगे, या फिर आपने अलग अलग अपने अपने नाम से करा लिया हो तो बन ही जाएगा भू आधार, लेकिन नहीं कराया तो आपको समय देंगे कि आप इस जमीन को बंटवारा कीजिए, इस प्रॉपर्टी को बंटवारा कीजिए, अपने अपने नाम से कराइए, या फिर अपने अपने नाम से पहले जाकर रजिस्ट्री करा लीजिए सहमति से, या तहसील से जाकर अपने अपने नाम से करा लीजिए, नहीं तो लिखित रूप से आप बंटवारा तैयार कीजिए कोर्ट के द्वारा। तो कुछ ना कुछ ऑप्शन देंगे आपको, जब वो आप करा लेंगे तभी सभी के नाम से होगा। न इसमें कोई बेईमानी कर सकता है, न किसी के ना जमीन कोई हड़प सकता है, न गलत भू आधार में कोई रिकॉर्ड डाटा तैयार करवा सकता है। इसके लिए कई कई प्रक्रिया से लोगों को गुजरना पड़ेगा, लेकिन इतना तो तय है कि जमीन विवाद खत्म हो जाएगा। अगर पूरे देश में लोगों का भू आधार बन जाए तो जमीन विवाद खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको बनाने के लिए सरकार तत्पर है। दूसरा क्या है, सरकार को यह चीज पता चलेगा कि सरकारी जो संपत्तियां है, सरकारी जो जमीन है, सरकारी जो प्लॉट है, वो कहाँ कहाँ है। कभी किसी प्रकार का नीति निर्माण करने की जरूरत पड़े, कोई चीज निर्माण करने की जरूरत पड़ता है, तो सरकार के पास ये चीज का डाटा रहेगा कि किस जमीन को कहाँ से लेना है, मेरी जमीन कहाँ पड़ी हुई है। जो जमीन हाईवे में आ रहा है, रेलवे ट्रैक पे आ रहा है, कोई चीज निर्माण हो रहा है, स्कूल निर्माण हो रहा है, हॉस्पिटल निर्माण हो रहा है, या फिर सरकार
अभी नेशनल हाईवे वगैरह बन रहा है तो उसमें जो लोगों की जमीन आ जाती है तो उसमें सरकार को मुआवजा देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भू आधार के द्वारा ही एक बार ये रिकॉर्ड साबित हो जाएगा कि इस बंदे की जमीन है, इसको मुआवजा दे दिया जाए। अभी क्या है, बहुत सारा प्रक्रिया है, अभी तहसील से लेके जिला से लेके राज्य स्तर पर प्रक्रिया करना पड़ता है, तब जाकर मुआवजा मिलता है, तो काफी समय लग जाता है, लोगों की भी शिकायत रहती है। ऐसे में क्या होगा कि रिकॉर्ड में देखेंगे और लोगों को मुआवजा देने में आसानी होगी, लोगों को मुआवजा भी जल्दी मिलेगा, किसी प्रकार के किसी को दिक्कत नहीं आएगी। किसी दूसरा का जमीन कोई दूसरा नहीं बेच सकता है, किसी दूसरा का जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकता है। ये रिकॉर्ड एकदम डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, हर कोई देख परख के काम करेगा। तो आप तैयार रहिए, आने वाले समय में सरकार बहुत इस सभी के लिए फिक्रमंद है और बहुत जल्द ये भू आधार आपके हाथों में आने वाला है, जो बिल्कुल आधार कार्ड की तरह होगा। वो भू आधार रहेगा, मतलब आपके भूमि का, आपके जमीन का, आपके प्रॉपर्टी का आधार कार्ड रहेगा। इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, क्या यह होना चाहिए या फिर यह सही है, क्या सरकार ने ये जो करने जा रही है क्या यह जनहित में है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। बाकी इसके बारे में जो भी फिर नया अपडेट आता है, कुछ जानकारी आती है, कब से ये शुरू होने वाला है, जिस डेट से शुरू होगा, ये सारा मैं समय समय पर वीडियो बनाता ही रहता हूँ, जो भी अपडेट आता है बताता ही रहता हूँ। किसी भी नई कानून से संबंधित हो, नई सरकारी योजना से संबंधित हो, सारे टॉपिक को मैं अपडेट आपको करता रहता हूँ। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।